वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। अब पेनी स्टॉक आपको पता ही है, चले तो चांद तक है वरना शाम तक है, लेकिन यहाँ पे इस पेनी स्टॉक की कंपैरिजन जो है ये तपारिया के साथ की जाती है, साथ ही साथ इसकी कंपैरिजन की जाती है ELCID इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो हम आज इस वीडियो में इस पेनी स्टॉक को तो फंडामेंटली टोटल एनालाइज करेंगे ही पूरी तरह, साथ ही साथ देखेंगे कहीं कुछ रिलेटिविटी तपारिया या ELCID इन्वेस्टमेंट जैसी स्टॉक में है या नहीं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ये एक तरह का गैम्बलिंग है। किसी भी मार्केट क्रैश में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा मार्केट क्रैश हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, सबसे पहले इफेक्ट होगा तब जो है वो पेनी स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा क्रैश हो सकते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के एनालाइज करते हुए डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये चले तो बहुत अच्छे चलेंगे वरना आपका पैसा टोटल जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप जाके सीधा सीधा स्टॉक को बाय मत कर लेना, क्योंकि पता नहीं कल फिर वही स्टॉक आपको जीरो पे भी दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम स्टॉक कौन सा बात कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर में काम करता है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं लेस दैन 1 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी आप समझ ही सकते हैं कितना माइक्रो और पेनी स्टॉक ये है। करंटली ये 11 रुपीज एंड 6 पैसे पे हमें देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियस है इतना छोटा पेनी स्टॉक है तो हम इसके फंडामेंटल्स में बहुत वाव वाले नंबर्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ऑब्वियस है यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे ये बहुत छोटे छोटे और माइनर ही देखने को मिलेंगे। ROCE ठीक देखने को मिल रहा है, ROE भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अच्छा ही बोल सकते। P 0.12 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 का है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है। अगर कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है तो यहाँ हम डिक्लाइन कर सकते हैं कि ये तपारिया टूल से कंपेयर नहीं होता। तपारिया टूल जो है हेवी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इवन ELCID इन्वेस्टमेंट भी बहुत हेवी डिविडेंड देते हैं अपने प्राइस के कंपैरिजन में, और ये स्टॉक तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड पे नहीं करता। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस वजह से इसको तपारिया या ELCID से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हम डेप की बात करें तो 1.13 करोड़ का डेप है, यानी डेप टू इक्विटी रेशियो जो है 0.01 का है, यानी बहुत कम डेप इस पे देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास जो है इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन ओपीएम अच्छा देखने को कंपनी का मिलता है। करंट असेट जो है 37.1 करोड़ के करंट असेट है, वो भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं सेल्स जो है अच्छे खासे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का साथ ही साथ एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे थोड़ा सा 4.94 करोड़ है, देन 2.58 करोड़ एंड देन 7.68 करोड़। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम फिर ज्यादा इस तरह का, लेकिन माइनस से कंपनी कंसिस्टेंसी से प्लस में चल रही है 2019 से। 2019 से पहले 18-17 की बात करें तो कंपनी माइनस में थी, जो कि अभी प्लस में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी पहले माइनस में था, जो कि कंसिस्टेंसी से यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ भी है और प्लस में भी है। 62.75 देन 32.71 एंड 97.64% तक का 64 तक का हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक एक बार भी डिविडेंड पे नहीं किया हुआ है। यहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कंपनी की कंसिस्टेंसी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बोरोइंग कंपनी ने कंसिस्टेंसी से कम किया हुआ है। 8.73 करोड़ से 6.29 देन 0.89 और अभी 1.13% का बोरोइंग देखने को मिल रहा है। वो भी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है कंपनी पे नहीं है कुछ भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी बिल्कुल कंपनी जो है लोन फ्री है।
बोरोइंग फ्री है सॉरी, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी कंपनी पे किसी भी तरह का डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। अदर बोरोइंग में यहाँ पे हमें थोड़ी सी बोरोइंग डेफिनेटली देखने को कंपनी की मिलती है। अगर कैश फ्लो की हम बात करें तो कैश फ्लो कंपनी के पास पॉजिटिव है, बीच में निगेटिव था 2023 के, हम देख रहे 2023 के एनुअल जो रिजल्ट था उसमें हमें देखने को मिला कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है कैश फ्लो निगेटिव था, लेकिन फिर मार्च में अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एक पेनी स्टॉक जिसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 11 रुपीज के आसपास है, लेकिन स्टिल उसके जो प्रमोटर्स है इसका होल्डिंग कंसिस्टेंसी से 72.58 देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 27.42 देखने को मिल रहा है, वो भी कंसिस्टेंसी से पब्लिक का भी एक ही होल्डिंग है और प्रमोटर का भी सेम होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी है जो ये प्राइमरीली ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व देखने को हमें मिलती है। कंपनी जो है नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि हम बोल सकते हैं एक्विजिशन करती है सिक्योरिटीज का। ये रजिस्टर है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से, या हम बोल सकते हैं रजिस्टर अंडर द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। साथ ही साथ अगर हम इसके रेवेन्यू का बैकअप्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट पे 40% है, डिविडेंड इनकम इनका 11% देखने को मिलता है, इनकम फिक्स डिपॉजिट का 49% देखने को मिल रहा है, अदर इनकम 1% है और इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 25% का देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में काम करती है। तो अब इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर हम पियर्सिंग की बात, तो पियर्सिंग में तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस से लेके बजाज फिंसो, जियो फाइनेंशियल्स, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी, एएमसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिलती है। तो ये पेनी स्टॉक कहाँ एग्जिस्ट करने वाला है? आपको लगता है ये एग्जिस्ट करने वाला है? अगर आपको लगता है यस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि फंडामेंटल्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये कंपनी इन बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के सामने टिक पाएगी। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। और गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो अभी जो करंट पूरे सेक्टर का फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का पी 23 है और गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट का पी 0.12% का है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी छोटी और कितनी अंडर वैल्यू अभी ये स्टॉक देखने को हमें मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट जो है इसके निगेटिव पॉइंट क्या है या लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत पुअर है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करें तो 2.86% का ही देखने को मिलता है। आरओसी की बात करें तो वो भी लास्ट 3 साल का महज 3.56% का ही देखने को मिला। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो पैट मार्जिन भी 73.10% का ही है और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में कंपनी ने पास्ट 3 ईयर्स से दिया हुआ है। उसके अलावा कंपनी जो है ये इसका बहुत पुअर ऑपरेटिंग ग्रोथ इनकम है जो कि लास्ट 3 साल का है और प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंट दोनों ही लायबिलिटी इनके ऊपर इंक्रीज हो रही है 185.0.1% से। और पॉजिटिव फैक्टर अगर हम इसके देखें तो क्या है, तो सिर्फ प्रमोटर का होल्डिंग 72% है। 1998 से ये कंपनी काम कर रही है। अब 19 और 1998 से काम करते हुए भी ये कंपनी जो है एक्सटी कैटेगरी से बाहर नहीं निकली है और जो कंपनी एक्सटी कैटेगरी में होती है वो जेन्युइनली ट्रेड नहीं होती, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। वो ईएलसीआईडी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो तपारिया हो, क्या चाहे वो गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट्स हो, ये कंपनी रोज ट्रेड नहीं होने वाली है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे बीएससी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है लास्ट टाइम 1 नवंबर को ट्रेड हुआ था 11 रुपीज एंड 56 पैसे पे ये ट्रेड हुआ था।
अगर हम इसका डिलीवरी पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड हुआ है, 100% की डिलीवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसकी कंपैरिजन तपारिया से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम इसका कॉर्पोरेट एक्शंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के टैब पे हमने क्लिक किया है। यहाँ पे कंपनी ने 2010 में सिर्फ बोनस इशू किया था, 2:1 का रेशो था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है। 2023 में ईजीएम मीटिंग देखने को मिली थी, इन्होंने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है, ना ही उसके बाद यानी 2010 के बाद किसी भी तरह का बोनस दिया है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको डिविडेंड का बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम ELCID इन्वेस्टमेंट में जैसे एशियन पेंट में उनका स्टेक होने की वजह से उसका जो रियल वैल्यूएशन है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिला हमें लेटर ऑन ही सही। तो क्या ऐसा इस कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते कि हम बोल सकते कि ये कंपनी का आगे जाके हमें कोई वैल्यूएशन में चेंज देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट का ऐसे किसी भी बड़ी कंपनी में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते डिविडेंड में इनका इनकम होता है, और वो भी हमने देखा कि 11% का इनका जो इनकम है ये डिविडेंड से होता है। लेकिन ऐसे किसी भी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बढ़िया वैल्यूएशन के साथ ये स्टैंड नहीं करती है। तो हम इसका कंपैरिजन इन मामलों में तो डेफिनेटली ELCID इन्वेस्टमेंट या हम तपारिया से नहीं कर सकते, बशर्ते एक मामले में हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो है कि ये कंपनी भी तपारिया और ELCID की तरह XT कैटेगरी में बिलोंग करती है, यानी इसमें भी बहुत रिस्क बना हुआ है। साथ ही साथ ये भी उन दोनों की तरह रोज ट्रेड नहीं करती। ये दो चीजें हम डेफिनेटली इसके बारे में भी बोल सकते हैं। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स एक्सपेक्टेडली बहुत पुअर है, जो कि पेनी स्टॉक्स के होते हैं जेन्युइनली, बस प्रमोटर का होल्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इसको अभी भी हाईलाइटेड किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ये कंपनी को बहुत बड़े बड़े दिग्गज के साथ फाइट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेकेंडली 1998 से ये कंपनी NSE पे BSE पे लिस्टेड होने के बावजूद बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाई है, और इसने अभी तक के डिविडेंड पे किया नहीं है, बोनस पे किया नहीं है। तो आने वाले समय में इससे बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपको डेफिनेटली नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है भी तो आपको छोटा मोटा अमाउंट लगा के देखना चाहिए, और ये ट्रेड कब होगा पहले तो वो आपको देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगी तो ये आपको दोनों भी देखना होगा कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहेगी और कब ट्रेड करेगा। अगर हम नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो 12 रुपीज एंड 40 पैसे पे ये नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप बीट डेफिनेटली लगा सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये ट्रेड कब होगा तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। मैं कमेंट सेक्शन में या तो हम इंस्टाग्राम के स्टोरी में ये चीज़ को डिस्क्लोज कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड कब होने वाला है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Thanks for watching.